नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उपयोजित लेखन का जो दूसरा घटक होता है प्रश्न पत्रिका के अनुसार, प्रश्न पत्रिका के अनुसार उपयोजित लेखन में जो दूसरा घटक होता है उससे बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गद्य आकलन, गद्य आकलन जिसको हम क्या कहेंगे, प्रश्न निर्मिति। 4 अंकों के लिए आने वाला ये प्रश्न। इस प्रश्न से हमें एक परिच्छेद दिया जाता है, उस परिच्छेद पर आधारित 4 प्रश्न की निर्मिति हमें करनी है। अब वैसे तो सोचा जाएगा तो ये जो गद्य आकलन हमें दिया गया है ये क्यों। अब होता क्या है, जब हम भाषा विषय सीखते हैं, भाषा के कौशल्य सीखते हैं, तब उसमें ये प्रश्न निर्मिति भी बहुत महत्वपूर्ण कौशल्य माना जाता है। भाषा के विषय में ये गद्य आकलन, ये जो विषय है, ये एक सुंदर ऐसा कौशल्य माना जाता है। ये किस लिए है, भाषा का विकास। जैसे जैसे भाषा का विकास हो रहा है, जैसे जैसे हम भाषा सीख रहे हैं, अब उस भाषा को सीखते सीखते उसमें कुछ नवीनतम घटक निर्माण हो रहे हैं। उसी में से ये घटक यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में छोटी छोटी बातें जान लेना आवश्यक है हमें। वो कौन सी बातें हैं वो देखेंगे अब यहाँ पर। भाषा सीखकर प्रश्नों की निर्मिति करना एक महत्वपूर्ण भाषाई कौशल्य है। भाषा सीखकर प्रश्नों की निर्मिति करना। अब ये जो घटक वहां पर दिया जाता है, एक परिच्छेद दिया जाता है, उस परिच्छेद पर आधारित हमें 4 प्रश्नों की निर्मिति करनी है। तो ये भाषा का ये क्या है, एक कौशल्य है जो हमें सीखना है। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक का समावेश किया गया है। भाषा कौशल को सीखने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक ये क्या किया गया, समावेश किया गया, समाविष्ट किया गया है। दिए गए परिच्छेद को, दिया गया परिच्छेद या गद्यांश, दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उसी के आधार पर 4 प्रश्नों की निर्मिति करनी है। कितनी? 4 प्रश्नों की। 1-2 अतिरिक्त अगर रहते हैं तो चलेगा, 5 या 6 भी अगर करेंगे तो वो भी चलता है, लेकिन हमें सिर्फ 4 प्रश्नों की निर्मिति करनी है। उस परिच्छेद पर आधारित 4 प्रश्न, और प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो। जो भी प्रश्न हम बना रहे हैं वह प्रश्न और उसके उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य में चाहिए। बहुत बड़े लंबे चौड़े उत्तर उसके नहीं चाहिए, जैसे कि हम दीर्घोत्तरी कहते हैं। दीर्घोत्तरी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। सिर्फ ऐसे ही प्रश्नों का निर्माण करना है जिसका उत्तर एक वाक्य में आए। ऐसे ही प्रश्न वहां पर हमें क्या करना है, बनाने हैं। अब प्रश्न कैसे बनाते हैं, किस तरह बनते हैं, देखो। प्रश्न ऐसे हो, कैसे होने चाहिए प्रश्न, तैयार प्रश्न सार्थक एवं प्रश्न के प्रारूप में हो। जो भी प्रश्न बनाते हैं सार्थक हो, और प्रश्न के प्रारूप में, प्रश्न का प्रारूप दिया गया है तो उसी के आधार पर प्रश्न बनाने हैं। एग्जैक्ट वो हमें प्रश्न लगने चाहिए। जो भी बात है, जो भी प्रश्न हम बनाते हैं वो
प्रश्न के प्रारूप में होना चाहिए। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में हो। प्रश्नों के उत्तर, जो भी प्रश्न बनाते हैं वो प्रश्न बनाने के बाद उसके उत्तर उसी गद्यांश में चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना कि प्रश्न बना रहे, गद्यांश दिया गया है एक और प्रश्न बना रहे हम दूसरे, ऐसा हमें नहीं चाहिए। जो भी गद्यांश या जो भी परिच्छेद हमें दिया गया है उसी पर आधारित प्रश्न निर्मिति चाहिए। उसके बाद रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। ये बात याद रखो, जो भी प्रश्न हम बनाते हैं प्रश्न में अंत में, प्रश्न के अंत में हमें प्रश्न चिन्ह देना है। अक्सर क्या होता है परीक्षा में, जब विद्यार्थी जब ये प्रश्न बनाते हैं प्रश्न चिन्ह देना भूल जाते हैं। प्रश्न चिन्ह देना भूल गए, फिर प्रश्न चिन्ह महत्वपूर्ण क्यों है वो बताता हूं। अब प्रश्न चिन्ह ही अगर नहीं रहा तो वो प्रश्न होता है क्या? नहीं होता है। और परीक्षक या जो भी हमारा प्रश्न या उत्तर पत्रिका जांचने वाला है वो क्या करेगा, प्रश्न हमारा बराबर रहते हुए भी सिर्फ प्रश्न चिन्ह हमने नहीं दिया इसीलिए हमारा आधा अंक कट किया जाता है। आधा अंक। अब सोचो 4 प्रश्न हमने बनाए, चारों को हमने प्रश्न चिन्ह नहीं दिया तो कितने मार्क मिले? 2 मार्क। हर एक को आधा आधा अंक दिया जाता है, आधे आधे अंक काटे जाते हैं। तो 4 प्रश्न बराबर रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ हमने प्रश्न चिन्ह नहीं दिया इसीलिए हमारे 2 अंक जाते हैं। अब मेरे विचार से इसके जो अंक होते हैं गद्य आकलन के जो भी अंक है 4 अंक वो हमारे हाथ के अंक हैं। हमें अंक गंवाना नहीं है, हमें अंक हासिल करना है। गंवाने हैं क्या? नहीं। इसलिए जितना अच्छा लिखेंगे और जो भी छोटे छोटे ये जो छोटे नियम हैं इनका अगर हम पालन करेंगे तो आसानी से 4 में से 4 अंक हमें मिलते हैं। प्रश्न पत्रिका में अगर सबसे आसान कौन सा प्रश्न आता है तो मेरे विचार में ये है गद्य आकलन। 4 प्रश्न आसानी से बनाते हैं और इसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हमने क्या किया, उपयोजित लेखन में सभी को 15-15 मिनट दिए। इसको भी 15 मिनट है हमें लिखने के लिए, लेकिन 10 मिनट में ये पूर्ण होता है। तो हमें जहां पर हमारा टाइम बचाना है वो यही प्रश्न है, आसान है और जिसके अंक 100% मिलने ही चाहिए। तो ये वही प्रश्न है, सिर्फ हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह ध्यान से देना है। अगर प्रश्न चिन्ह नहीं देंगे तो आधा अंक कटता है। तो क्या करना है, प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। उसके बाद प्रश्न रचना का कौशल प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक अभ्यास की आवश्यकता है। प्रश्न रचना का कौशल्य प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना है, अधिकाधिक अभ्यास। पढ़ाई जितनी चाहे हम जितनी पढ़ाई करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। जितना हम अधिक पढ़ेंगे उतने ज़्यादा हम प्रश्न बनाएंगे, इसलिए पढ़ना आवश्यक है। और प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, ये बात ध्यान में रखो। प्रश्न का उत्तर लिखना है क्या? प्रश्न का उत्तर हमें लिखना नहीं है। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर होनी आवश्यक है। लास्ट में अगर हम कौन सा देखेंगे वो क्या है, प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर आधारित होनी चाहिए। जो भी प्रश्न रचना हम करते हैं उसी परिच्छेद पर निर्भर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना है कि प्रश्न बना रहे एक उतारा दिया एक। अब यह हुए उसकी बातें, जो बातें महत्वपूर्ण, हमें 3 ही बातें याद रखना है। एक अंक के एक वाक्य के प्रश्न बनाने हैं। ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिसका उत्तर एक वाक्य में हो। प्रश्न बनाने के बाद प्रश्न चिन्ह देना है और सबसे महत्वपूर्ण वहां पे उत्तर नहीं लिखना है। नहीं तो बच्चे प्रश्न भी लिखते हैं और उसी के नीचे उसका उत्तर भी लिखते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बनाने हैं, इसके उत्तर हमें लिखने
नहीं है। ये 2-3 बातें छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है। अब प्रश्न कैसे बनाते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो देखो। हाँ, उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द कैसे होते हैं देखो। उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द, उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द, ये उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द कौन से हैं वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। कौन से शब्द है जो उपयुक्त है प्रश्न बनाने के लिए। सबसे पहले देखो कितना, ये जो है कितना, उसके बाद कितना हुआ, उसके बाद किसका, उसके बाद कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से। उसके बाद यहाँ पर आया कैसे, उसके बाद यहाँ पर आया क्यों, क्यों, उसके बाद क्या, क्यों के बाद आया क्या, उसके बाद कहाँ, कहाँ, उसके बाद कब, और सबसे लास्ट कौन। तो ये हमारे क्या है उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द। कौन से है वो देखो। सबसे पहला कितना, उसके बाद किसका, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये 3 प्रश्न। उसके बाद कैसे, क्यों, क्या, कहाँ, कब, और सबसे लास्ट कौन। तो ये जो यहाँ पर उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द दिए गए, इन्हीं के आधार पर हमें प्रश्न निर्मिति करनी है। तो ये सब हुआ यहाँ पर गद्य आकलन के बारे में। प्रश्न निर्मिति या किस तरह हमें गद्य आकलन करना है, ये सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सामने रखी हुई है। इसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा, एक परिच्छेद यहाँ पर हम देंगे और परिच्छेद पर प्रश्न किस तरह बनाते हैं वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।